मैथ स्टडी 99 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के मैथ में प्रश्नावली 1.1 को हल करने वाले हैं। यदि आपको प्रश्नावली 1.1 में कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार अच्छा से ज़रूर देखें। देखिए, जब तक आप वीडियो को अच्छा से नहीं देखेंगे, आप जिस चीज़ को समझना चाहते हैं वह आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा। आप किसी का भी वीडियो देखिए, अच्छा से देखिए, ताकि आप जिस चीज़ को समझना चाहते हैं वह आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इन क्वेश्चंस को हल करने से पहले हम लोग इसमें जानेंगे सबसे पहले कि आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जान लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ 0 से बड़ा या बराबर r है और r से बड़ा b है। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे यहाँ पे कि a क्या है, b क्यू क्या है और r क्या है। a को हम लोग भाज्य कहते हैं, a को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। b को भाजक, q को भागफल तथा r को शेषफल कहते हैं। अतः लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि 225 जो है बड़ा है 135 से, 225 बड़ा है 135 से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 135 से 225 में भाग देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 135 और भाग देंगे 225 में। 135 से कम 135, 135 तो ना 270, दो बार में भाग लगाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार में लगाएंगे। 135 से कम 135। अब इसको घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, हासिल लेगा हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे 2 1 हासिल दे दिया, बचा 1, 1 में से 1 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझेंगे कि 135 क्या है, 225 क्या है, 1 क्या है, 90 क्या है। और ध्यान दीजिएगा, जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाइएगा, इसलिए सबसे पहले इसको समझ लेना ज़रूरी है। तो चलिए समझ लेते हैं। 135 यहाँ पे क्या है, b है, यानी क्या है, भाजक है। 225 क्या है, a है, जिसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। 1 क्या है, ये है q, जिसको हम लोग भागफल कहते हैं। और 90 क्या है, यह है शेषफल, यानी r है ये 90। अब यहाँ पे लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के रूप में। तो यहाँ पे a कितना है, 225 है, तो लिखेंगे 225 बराबर, यहाँ पे लिख देंगे चरण 1, और अच्छा रहेगा यहाँ पे लिख देंगे तो भाज्य बराबर, यानी 225 बराबर भाजक गुने भागफल, यानी 135 गुना 1, 135 गुना 1 प्लस शेषफल, यानी r प्लस कितना है, 90 है, तो 90 लिखेंगे। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है, शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है, और जब तक हम लोगों का शेषफल 0 नहीं आए तब तक इसको हल करते रहना है। फिर यहाँ पे 135 से जो भाग दिए थे 225 में, अब क्या करेंगे, 90 से भाग देंगे 135 में। यहाँ पे लिखेंगे 90 और भाग देंगे 135 में। 90 एकम 90, 90 दूना 180, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में भाग देंगे। 90 एकम 90, यहाँ पे लिखेंगे 90। अब इसको घटाएंगे, 5 में से 0 गया 5, यहाँ पे है 3, 3 में से 9 नहीं जाएगा, ये हासिल देगा हो जाएगा 13, 13 में से 9 गया 4,
यहाँ पे 90 क्या हो जाएगा बी, 135 हो जाएगा ए, ये 1 हो जाएगा क्यू, और 45 क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे चरण 2 और लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, यानी 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। यहाँ पे फिर जो है शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो एक बार यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर नहीं है शून्य के, इसलिए अब हम लोग फिर क्या करेंगे, अब जो है 45 से 90 में भाग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे भाग कर लेते हैं 45 से 90 में। 45 से कम 45, 45 दूना कितना होता है 90 होता है, यानी 2 बार में 90 के बराबर आ जाएगा, 45 दूना 90। अब 90 में से 90 को घटाएंगे तो यहाँ पे शून्य प्राप्त होगा। यहाँ पे शून्य क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा यह हो जाएगा क्यू, 90 हो जाएगा ए, और 45 क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका बी। फिर यहाँ पे लिख देंगे चरण 3, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। तो क्या हो जाएगा 90 बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 45 गुना, यहाँ पे 45 लिखेंगे गुना 2 प्लस आर कितना है शून्य है तो शून्य लिख देंगे। यहाँ पे जो है शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। यहाँ पे लिखेंगे अब चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, शेषफल जो है शून्य प्राप्त हो गया, और इस चरण का भाजक क्या है, इस चरण का भाजक 45 है। देख लेंगे भाजक क्या है, ये 45 है। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः 135 और 225 का मस, यानी HCF क्या है, यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर 45 है। इस प्रकार से आप आसानी से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर HCF निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।